सो हाई एवरीवन, वेलकम टू डिकोड विथ प्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल फॉर 2 days, इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। पर कोई नहीं, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जर्नी को। जो जर्नी होने वाला है आज का वो है क्विक शॉट। तो क्विक शॉट बेसिकली होता क्या है वो हम समझेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि क्विक शॉट में हम लोग को क्या क्या करना है। पहला चीज़ तो क्विक शॉट में हम लोग को जो करना है वो है पिवट को फाइंड करना। अब व्हाट इज़ पिवट, पिवट क्या है, पिवट को कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग को करना होगा कि पिवट के मतलब पिवट को हम आधार बना के पार्टीशन करना है। अब पार्टीशन क्या है, पार्टीशन कैसे करना है वो भी हम धीरे धीरे देखने वाला है, डोंट वरी। और थर्ड थिंग्स हम लोग को जो करना है, ये दोनों चीज़ जो हमने किया ना, पिवट को और पार्टीशन को, इस दोनों को हमें बार बार रिकर्सिवली कॉल करना है। तो तीसरा चीज़ हो गया हमारा सुप्रीम वेपन जो होता है रिकर्सिव कॉल। अब पहले देख लेते हैं कि ये तीनों हो गया तो हमारे क्विक शॉट में करना क्या है। अब क्विक शॉट क्या है, क्विक शॉट आप लोगों को पता ही है कि क्विक शॉट बेसिकली एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। जो शॉर्टिंग एल्गोरिदम हम लोग जो अभी तक शॉर्टिंग एल्गोरिदम करते नहीं आए, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, और कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था मर्ज शॉट। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि मर्ज शॉट में भी एन लॉग एन लगता है, और जितने भी सारे और एल्गोरिदम्स है लाइक बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट, उसमें मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर तक जाता है। क्विक शॉट के केस में ना तो हम लोग का एवरेज केस होने वाला है, उस एवरेज केस में तो मेरा n log n जाने वाला है, बट जो मेरा वर्स्ट केस होने वाला है, वर्स्ट केस में मेरा n स्क्वायर तक जाने वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, डोंट वरी, ये कैसे निकलते हैं, ये कैसे हो रहा है, ये हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं कि पहला काम है हम लोग को पिवट निकालना। तो आप लोगों के मन में आ रहा है कि ये पिवट क्या है। तो पिवट बेसिकली आप समझ लो कि जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में जो सबसे फेमस बंदा है, हाँ वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल हो सकता है, वो आपकी मर्जी। तो रिकर्शन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स ही तो है, उसके अंदर बस हमारा वहाँ पर में पीपल्स की जगह क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। आप एलिमेंट्स कैरेक्टर मान लीजिए या तो आप मान लीजिए कोई भी इंटीजर। तो इस वाले जो मेरा एरे है उस एरे में कोई भी एक सबसे पॉपुलर एलिमेंट को हम बोलने वाले पिवट। अबे आपकी मर्जी है कि आप पिवट हमेशा फास्ट को चूज़ करो, मिड को चूज़ करो या लास्ट को चूज़ करो। हम लोग क्या करने वाले पता है, हम लोग हमेशा पिवट को लास्ट वाला जो इंडेक्स है उसको हम पिवट मान लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब हमारा काम क्या होगा कि पिवट को हम एरे में एग्जैक्टली ऐसी जगह पर फिक्स्ड करें ताकि उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट इससे छोटे हो या तो इक्वल टू हो, और राइट वाले एलिमेंट इससे बड़े हो या तो इक्वल टू हो। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका पिवट का एग्जैक्ट पोजीशन ए है। ठीक है, अब इसका पोजीशन का इसका मतलब हुआ कि इसके जितने भी सारे लेफ्ट वाले एलिमेंट हैं वो लेफ्ट वाले एलिमेंट पिवट से छोटा या तो बराबर होगा, और राइट वाले जितने भी एलिमेंट है राइट वाले एलिमेंट पिवट से बड़ा या तो इक्वल टू होगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है 3, 2, 6, 7, 8 एंड इधर 4। तो क्या आप मुझे बोल सकते हैं अगर 4 को मैंने इस की जगह रख दिया तो डेफिनेटली मेरा 2 और 3 तो मतलब 3 और 2 तो इधर हो गया, और जो मेरा 6, 7, 8 इधर हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा 4 होने वाला है वो 4 मेरे एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आ चुका है। अब आप लोग पूछने वाले कि सेम पोजीशन मतलब, मान लीजिए कि अगर मैं इस एरे को शॉर्ट करता तो क्या आता, 2, 3, 4, 6, 7, 8, राइट। तो इस केस में जो मेरा 4 का पोजीशन होता या तो इंडेक्स होता वो इस वाले केस में सेम हो चुका, मतलब अब मुझे 4 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड द पार्टीशन। तो पिवट समझ आ गया। पिवट क्या है कि सबसे पॉपुलर बंदे को ढूंढो, फिर हमको उसके सेम पोजीशन पे लेके आओ जिस पोजीशन पे होना चाहिए आफ्टर शॉर्टिंग। फिर पार्टीशन का मतलब क्या है, उस पिवट को आधार बना के उसका एक लेफ्ट पार्ट बनाओ और इसका राइट पार्ट बनाओ। अब इसका लेफ्ट और राइट पार्ट में क्या होता है कि लेफ्ट पार्ट का जितने भी सारे एलिमेंट है वो पिवट से मेरे पास छोटा या तो बराबर होना चाहिए, और राइट वाले जितने भी एलिमेंट है वो राइट वाले एलिमेंट मेरे पिवट से बड़ा या तो इक्वल टू होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, मेरा यहाँ पर में पार्टीशन ही तो बना है। मेरा ए बन गया मेरा लेफ्ट का पार्टीशन जिसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट है, और ये बन गया मेरे पास राइट का पार्टीशन जिसके पास मेरे 3 एलिमेंट है। तो अब हम क्या करने वाले, अब हम अपने दोस्त को कॉल करने वाले जिसके ऊपर हम लोग का सबसे ज़्यादा फेथ है, वो क्या है, रिकर्शन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले रिकर्शन तो मैं इसके लेफ्ट पार्ट के लिए करने वाला हूँ। अब अगर आप मान लीजिए ये मेरा फुल एरे है, तो फुल एरे में मैंने इसको लेफ्ट मान लिया या तो लो मान लिया, और इसको मैंने हाई मान लिया। ठीक है, अब मुझे ज़रा ध्यान से बताइए, अगर ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है और ये मेरा पिवट इंडेक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा जो लेफ्ट का मतलब जो एरे होने वाला है उसका स्टार्टिंग एंड इंडेक्स क्या होने वाला है, लो से लेके पिवट -1,
क्योंकि पिवट तो मेरा सेम पोजीशन पे आ चुका है। अब मुझे पिवट को छेड़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो ये मेरा हो गया मेरा लेफ्ट पार्ट। क्लियर हो इतना? करेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, राइट पार्ट को देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली हो गया मेरा राइट पार्ट। राइट पार्ट में मेरे पास कितने सारे एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट के लिए मेरे पास जो इंडेक्सिंग है क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, ये होने वाला है बेसिकली पिवट +1 से लेके हाई तक। देखो क्लियर हो इतना? बेसिकली मैंने पार्टीशन किया है जिसमें मेरा लेफ्ट पार्ट का जो इंडेक्स स्टार्ट होने वाला है लो से और जाने वाले पिवट -1 तक, और जो मेरा राइट पार्ट होने वाला है, राइट पार्ट का मेरा इंडेक्सिंग स्टार्ट होने वाला है पिवट +1 से और जाने वाला हाई तक। अब हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा दोनों पार्टीशन बना उस दोनों पार्टीशन को दोबारा हम कॉल करने वाले हैं, जिसमें हम दोबारा पिवट को फाइंड करने वाले हैं, फिर पिवट को उसके सेम पोजीशन पर लाने वाले हैं, फिर उसका क्या करने वाले, शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो इतना? अब चलिए ध्यान से देख लेते हैं ये प्रोग्राम काम कैसे करने वाला। तो मान लीजिए ये मेरा एरे है। अब एरे में मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो हम इसको लो फाइंड कर लेंगे और इसको हम हाई फाइंड कर लेंगे। फिर हमने टास्क क्या है, टास्क के पहले पिवट को फाइंड करना। मैंने क्या बोला था कि हम लोग हमेशा आखिर वाले एलिमेंट को पिवट चूज करने वाले। तो इस केस में मेरे पास पिवट कौन होगा, 1 होने वाला है। तो पहला टास्क तो मैंने पिवट को चूज कर लिया, जो पिवट मेरा बेसिकली क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब 1 तो थोड़ी ना होगा, इसका मेरा इंडेक्सिंग लेने वाला है। तो इस केस में मेरे पास जो इंडेक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। तो पिवट का इंडेक्स तो मेरे पास 4 आ गया। हाँ, तो अब मेरा काम क्या होगा कि 1 को एक ऐसी पोजीशन पे लाना जिसके लेफ्ट के हर एक एलिमेंट इससे छोटे हो और राइट के हर एक एलिमेंट इससे बड़े हो। तो हम क्या करने वाले, ध्यान से देखना, 1 का एग्जैक्ट पोजीशन मेरा ए होना चाहिए। कौन सा, 0th इंडेक्स। अगर मैंने 1 को 0 इंडेक्स पे ओवरराइट कर दिया तो फिर क्या होने वाला है, ध्यान से देखना कि ये जो मेरे पास 5 था, 5 तो मेरे पास अब नहीं रहने वाला। इस 5 के बदले मेरे पास यहाँ पर में आने वाले 1, और मेरे पास ये जो 5 है ये मेरे पास आने वाला है क्या, इसके पोजीशन पर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 मेरा सेम पोजीशन पे आ गया, मतलब जिस पोजीशन पे होना चाहिए था। और इस पोजीशन के लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, पर इसके राइट के एलिमेंट 1 से ग्रेटर है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मेरे पास ये तो मेरा पिवट इंडेक्स हो गया। अब इसके ध्यान से बताइए, यही तो आपका लेफ्ट है, राइट, ये आपका लेफ्ट है, और राइट कौन सा है, राइट ए वाला है। तो मुझे अब क्या करना है, पार्टीशन करना है। तो अगर मैंने पार्टीशन किया तो क्या मेरे लेफ्ट का एलिमेंट जो मेरे पास लेफ्ट में होने वाला है उसके पास कोई एलिमेंट है, नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर मैं लेफ्ट से लेके पिवट -1 जो मेरा वैल्यू होने वाला है इसको तो हम कॉल नहीं कर सकते, पर इसके राइट को एलिमेंट को ज़रूर कॉल कर सकते हैं। राइट के एलिमेंट मेरे पास क्या होने वाला है, पिवट +1 से लेके राइट तक। तो पिवट +1 कौन सा है, ये वाला पोजीशन, और राइट कौन सा है, 5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल जाएगा वो मेरे 4 3 2 5 के लिए जाएगा। तो अगर ये मेरे 4 3 2 5 के लिए गया, अब इस केस में भी मैं क्या करने वाला हूँ ना, 5 को मेरा मतलब पिवट इंडेक्स चूज़ करने वाला हूँ। अब 5 को अगर मैंने इसके सेम पोजीशन पे ला दिया तो ध्यान से बताइए 5 का पोजीशन मेरे पास एग्जैक्टली यही होने वाला है। तो इस केस में मेरे पास राइट का कोई भी वैल्यू है नहीं, पर पिवट -1 से लेके अब इस केस में मेरे पास लो क्या होने वाला है, लो ये होने वाला है। तो लो से लेके पिवट -1 तक मैं दोबारा कॉल करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने लो से लेके पिवट -1 तक दोबारा कॉल किया, इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट आने वाले, 4 3। तो अब इस केस में मैंने दोबारा बोला कि हम हमेशा पिवट को आखिर वाले एलिमेंट को चूज़ करने वाला है। तो 2 अगर मेरे पास इस पोजीशन पे आ गया तो 2 का राइट पोजीशन कौन सा होना चाहिए, ए वाला पोजीशन। तो हम क्या करने वाले, 2 को उठा के हम 4 के पोजीशन पर डाल देंगे और 4 को इधर ला देंगे। ठीक है, फिर ये तो मेरा पिवट का सेम पोजीशन हो गया। दूसरा पोजीशन क्या करना है, दूसरी बार मुझे इसके राइट का, इसका लेफ्ट तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम इसको राइट को कॉल करने वाले हैं, पिवट +1 से लेके हाई तक। ठीक है, तो पिवट +1 मेरा कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, ध्यान से बताइए। ये मेरे पे यहाँ पर में बेसिकली 2 एलिमेंट होने वाला है, एक तो मेरे पास 3 हो गया, दूसरा हो गया 4। दोबारा हम इसको पिवट कौन सा मानने वाले हैं, 4 को मानने वाले हैं। तो अगर 4 को मैंने इसके सेम पोजीशन पे ला दिया तो डेफिनेटली मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन मेरे रिकर्सिव कॉल में जाएगा। रिकर्सिव कॉल में क्या है, मेरा 3 है। तो क्या मुझे बता सकते हैं 3 को क्या मैं किसी पोजीशन पर ला सकता हूँ, नहीं। इस केस में मेरे पास लेफ्ट यही होने वाला है और हाई यही होने वाला है। तो इस केस में तो मेरा कोई भी इसका सेम इसका जो फिक्स पोजीशन है वो यही है। तो जिस केस में मेरे पास लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगा उस केस में हम चेक नहीं करने वाला है, उस केस में हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, और एक केस होता है कि अगर लेफ्ट मान लो कि राइट से बड़ा हो गया, अगर लेफ्ट मेरा क्रॉस करके इधर चला गया, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो मेरा जो बेस केस है वो बेस केस क्या होने वाला है, लेफ्ट मेरा ग्रेटर देन अगर राइट के बराबर हुआ तो इस केस में हम रिटर्न करने वाला है। क्लियर हुआ इतना?
अब ध्यान से बताइए, ये तो मेरा हो गया ड्राई रन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये ड्राई रन कैसे हो रहा है। अब इसका और एक एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, पर पहले हम लोग इसको जीएफजी में सॉल्व कर लेंगे, फिर देखने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले कि हमारा जो मेथड है वो मेथड कैसे काम करने वाला है। तो पहला काम होगा हमारे क्या, पिवट को फाइंड करना। अब पिवट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले तो मान लिया कि जो मेरा एरे आने वाला है, मेरा जो फंक्शन है, मान लीजिए ये मेरा फंक्शन हो गया पार्टीशन का, क्योंकि इस केस में मुझे पिवट को फाइंड करना है, राइट, फिर पार्टीशन भी कर देना है। तो एरे में मैंने क्या भेजा, लो को भेजा और हाई को भेजा। ध्यान से मान लीजिए ये मेरा लो और हाई है। लो हाई मेरे हर एक पोर्शन पे ना चेंज होने वाला है। अब आप पूछने वाले कि हर एक पोर्शन में मतलब, हर एक पोर्शन में मतलब अगर मेरा एलिमेंट, अगर मेरा एरे मान लीजिए 5 साइज का था, ठीक है, 5 साइज के बाद मेरे लो को मैंने रिकर्सिव में कॉल करते करते इसको 3 साइज पे मैंने रिकर्सिव को भेजा। तो लो इस केस में ये होने वाला है और राइट इस केस में इसका एलिमेंट होने वाला है। इस लो और हाई से मेरा कोई भी नाता नहीं है कि मेरा जो ओरिजिनल एरे था वो कितना बड़ा था। क्लियर है, ठीक है। अब एज मेरा जो सब एरे है, सब एरे का लो और हाई मेरे पास आ गया, तो मैं जो मेरा पिवट है, पिवट को मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये मेरा एरे का हाई इंडेक्स होने वाला है, राइट, क्योंकि इस केस में भी मेरा हमेशा पिवट को आखिर वाला एलिमेंट लेता। तो ये तो हो गया पिवट। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने अपना INT क्यों लिया, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि जो मेरा एरे है उसके हर एक एलिमेंट इंटीजर है। अगर उसका हर एक एलिमेंट आपका स्ट्रिंग होता तो डेफिनेटली आप इंटीजर की जगह आप स्ट्रिंग यूज़ करते। अगर एक कैरेक्टर होता तो आप कैरेक्टर यूज़ करते हैं, डोंट वरी। तो इस केस में तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पिवट को हमको उसके सेम पोजीशन पे कैसे ला सकते हैं। आप मान लीजिए कि ये मेरा एरे है जिसमें 3, 30, 5, 7, 2 एंड 6 है। अब मैंने पिवट किसको माना है, 6 को माना है। अब ध्यान से देखना इसका एल्गोरिदम क्या होने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, ये तो मेरा बेसिकली लो है और ये मेरा हो गया हाई, या तो स्टार्ट या एंड मान लीजिए, जो आपकी मर्जी। हम क्या करने वाले, हम दोनों वेरिएबल को लेने वाले हैं। पहला वेरिएबल तो लेने वाले हम लोग आई, दूसरा वेरिएबल लेने वाले पी आई। अब पी आई क्या है, पी आई बेसिकली पिवट का इंडेक्स है, मतलब जिस इंडेक्स पे मेरा पिवट आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं तो एक पिवट का डब्बा लेने वाला हूँ जिसका नाम होगा पिवट। पिवट का मतलब जिसमें हम पिवट को स्टोर करने वाले हैं। इस केस में मेरा पिवट क्या है, 6 है, तो मैंने 6 को स्टोर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मेरे पास काम क्या है कि हम जो आई है उस आई को लो पे सेट करने वाले हैं और जो हम पी आई है उसको भी हम लो पे सेट करने वाले हैं। अब पूछो क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, मैंने 0 पे इसीलिए सेट नहीं किया कि मान लीजिए ये जो मेरे पास एरे आया है ना, वो एरे एक सब एरे है, ओरिजिनल एरे नहीं है। और ओरिजिनल मतलब जो सब एरे होता है उसके केस में मेरा सबसे पहला इंडेक्स क्या होता है, लो होता है। इसीलिए मैंने आई और पी आई को लो पे डिफाइन किया है। क्लियर है, इतना क्लियर है, गुड। तो मेरा आई भी इसके ऊपर आएगा और जो मेरा पिवट है इसके ऊपर आएगा। अब ध्यान से देखना, हमारा टास्क क्या है कि हम चेक करने वाले जो मेरा एरे होने वाला है ना, इस एरे का आई इंडेक्स पे कौन है। इसके आई इंडेक्स पे क्या है, 3 है। तो हम चेक करने वाले क्या मेरा 3 6 से छोटा है। पहले मुझे बताइए, क्या मेरा 3 6 से छोटा है। अगर कोई भी एलिमेंट इससे छोटा होगा ना, तो फिर हमारा काम क्या होगा कि हम सबसे पहले पी आई से इसको स्वैप करने वाले हैं, मतलब पी आई के जो पोजीशन है उसके साथ इसको स्वैप करने वाला है। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि एल्गोरिदम क्या बोलता है। एल्गोरिदम यही बोलता है कि आपका जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है वो अगर पिवट से छोटा हुआ तो हम क्या करने वाले, स्वैप करने वाला है किसको, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके साथ pith इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसको, और साथ ही साथ पी को आगे बढ़ाने वाला है। अब ध्यान से देखना, एक छोटू सा एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम से कैसे मैजिकल तरीके से अपना 6 है वो 6 अपने सही पोजीशन पे पहुंचने वाला है। तो मैंने क्या बोला, क्या मेरा एरे ऑफ आई पिवट से छोटा है। उसने बोला हाँ, 3 तो लेस देन 6 है। तो इस केस में क्या करने वाला है, पिवट के साथ आई को स्वैप करने वाला है। इस केस में भी पिवट मेरा इस केस में भी मेरा जो पी आई है वो पी आई 3 है और आई मेरा 3 है। तो मेरा 3 हट के मेरे पास दोबारा 3 आ गया। और मैंने क्या बोला, पी आई को प्लस प्लस करने वाला है। तो पी आई अगर प्लस प्लस किया तो पी आई अब मेरे इस इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। और हर एक केस में जो भी हम केस करने वाले हैं उस केस में तो आई को प्लस प्लस करना ही है। मतलब चाहे ये स्वैप हो या ना हो, चाहे ये पिवट का छोटा कंपैरिजन हो या ना हो, पर आई को हमेशा इंक्रीज करते ही रहना है। तो आई मेरा क्या होने हो गया, आई मेरा अब यहाँ से हट के मेरे इसके ऊपर आ गया। फिर हम दोबारा चेक किया, क्या मेरा 30 मतलब जो मेरा ith इंडेक्स पे वो क्या मेरे पिवट से छोटा है। उसने बोला नहीं, 30 तो 6 से छोटा नहीं है। तो फिर कुछ मत करो, तुम चुपचाप आई को आगे बढ़ा दो।
आई को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब क्या मेरा 5 6 से छोटा है? उसने बोला हाँ 5 तो तुम्हारा 6 से छोटा है, तो तुम क्या करो, जो पी आयत पे 30 और 5 मतलब जो आयत पे उन दोनों को स्वैप कर दो। तो ध्यान से देखो मेरा 30 इधर आ गया और 5 मेरा इधर आ गया। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, ध्यान से देखो, जो लार्ज एलिमेंट है लार्ज एलिमेंट धीरे धीरे आखिर में चला जा रहा है, जो 6 से लार्ज ग्रेटर है वो धीरे धीरे आखिर में चला जा रहा है, और 6 से जो छोटा है वो धीरे धीरे आगे आ जा रहा है। अब मेरे पास पिवट क्या आ गया, पिवट मैंने प्लस प्लस किया तो पिवट मेरा यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया 30 के ऊपर आ गया। ठीक है, और हर एक केस में आई को इंक्रीज़ करना है तो आई को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा पूछा क्या मेरा 7 जो मेरा 7 है वो 7 मेरे 6 से छोटा है? उसने बोला नहीं। तो तुम कुछ मत करो, चुपचाप 7 को मतलब आई को आगे बढ़ा दो। आई मेरा अब 2 पे पॉइंट कर रहा है। क्या मेरा 2 6 से छोटा है? हाँ भाई 2 6 से छोटा है। तो क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से स्वैप कर दो। किसके साथ? पी आई के साथ। तो अब मेरा पी आई और 2 स्वैप हो गया। अब 30 मेरा इधर आ गया, 2 मेरा इधर आ गया। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला पी आई को तो हमेशा आगे बढ़ाना ही है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मुझको आई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? और क्या मैं आई को इसके ऊपर ले आऊँ फिर मैं चेक करूँ कि 6 6 से छोटा है कि नहीं? ये तो 9 से भी है ना, क्योंकि 6 के साथ ही हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर किया हुआ कि आई का रेंज लो से लेके हाई -1 तक होने वाला है। हाँ कि नहीं बताओ? लो का जो मतलब जो आई का रेंज है वो लो से लेके हाई -1 तक होने वाला है, क्योंकि 6 तो मेरा पिवट है। तो डेफिनेटली मेरा जो चेकिंग का एल्गोरिदम है, हाँ, तो हम एक फंक्शन बना, मतलब फंक्शन नहीं, हम एक ऐसा एल्गोरिदम को बुलाने वाले हैं जिसका नाम है चेक कर। ठीक है, एक्चुअली नॉट चेकर, इसको हम बोलने वाले हैं चेक कर। ठीक है, तो हम इसको चेक करने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस चेकर को जो मेरा चेकर है वो चेकर को हम कहाँ से आई लो से लेकर हाई तक बुलाने वाला है। क्लियर है इतना? परफेक्ट। अब मेरा काम क्या है कि मेरा काम है, देखो ध्यान से, जब मेरा लूप खत्म हुआ ना, आई जब मेरा लो से लेके हाई तक पहुंच गया, तब मेरे पास जो एरे बना वो एरे ठीक एग्जैक्टली ऐसा बना। ध्यान से देखना, तो आई अगर खत्म हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा पी आई है और जो मेरा हाई है, अगर मैंने इस दोनों को स्वैप कर दिया, मतलब 7 को इधर ले आया और 6 को इधर ले आया, तो फिर मेरा पूरा मतलब 6 मेरा सेम पोजिशन पर आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि मुझको ना 6 जो है 6 को हटाना है, जो मेरा 6 होने वाला है 6 को मैंने हटा दिया और 7 को हटा के मैंने इस दोनों को स्वैप कर दिया। और स्वैप करने के बाद 6 को मैंने इधर बैठा दिया और 7 को मैंने इधर बैठा दिया। क्या मेरा 6 के हर एक एलिमेंट लेफ्ट से 6 से छोटा या बराबर है? हाँ। क्या मेरा 6 का राइट एलिमेंट इससे बड़ा है या तो इक्वल टू? हाँ भाई हाँ। तो क्या मेरा 6 का पोजीशन सेम आ गया जो मैं चाहता था? हाँ। अब इसके पास क्या करना है, इसके बताओ, पार्टीशन करना है। तो मेरे पास ध्यान से देखो, पिवट मेरा उसी पोजीशन पे ऊपर डिनोट कर रहा है जिस पोजीशन पे मेरा 6 है। तो क्या मैं अब नहीं बोल सकता कि जो मेरा सेकेंड रिकर्सिव कॉल है वो डेफिनेटली लो से लेके पी आई -1 तक जाने वाला है, और जो मेरा राइट का कॉल है वो राइट का कॉल डेफिनेटली मेरा पी आई +1 से लेकर हाई तक जाने वाला है? हाँ, बस यही था हमारा एल्गोरिदम। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? नहीं, ये तो मजाक था। अब ज़रा इसका एल्गोरिदम को थोड़ा सा स्यूडो कोड को लिख लेते हैं, फिर हम इसको जीएफजी में चलेंगे अच्छे से करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पर ना दोनों फंक्शन बनाने वाला है। एक फंक्शन होगा जो जिसका नाम होगा पार्टीशन, जो बेसिकली क्या करने वाला है ना, जो मेरे ये जो पर्टिकुलर पिवट एलिमेंट है उसको सेम पोजीशन पे, मतलब उसके रिक्वायर्ड पोजीशन पे लाके दे देगा और मुझे पीआई रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो इसका हम नाम देंगे पार्टीशन, जिसके अंदर डेफिनेटली मेरे पास तो एक तो एरे जाने वाला है, हम यहाँ पर मैं बस डायरेक्टली लिख रहे हैं, एक तो मेरा एरे आने वाला है, एक मेरा लो आने वाला है और एक मेरा एक हाई आने वाला है। ठीक है, अब इस केस में मेरे पास क्या, हम इस केस में क्या करने वाले पता है? इस केस में हम कुछ नहीं करने वाले। सबसे पहले तो हम इसका पिवट लेने वाले हैं। अगेन पिवट मैंने इंटीजर क्यों लिया? क्योंकि इस केस में मेरे पास एरे ऑफ इंटीजर है। इसमें मेरा पिवट क्या होने वाला है? डेफिनेटली मेरा एरे ऑफ हाई होने वाला है। क्लियर है इतना? परफेक्ट। अब मैं क्या करने वाला पता है? अब मैं कुछ नहीं करने वाला। अब बस मैं जो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे वाला था दोनों इंडेक्स लेने वाला है। एक इंडेक्स है मेरा पी आई जो मेरा लो से पहले तो डिफाइंड होगा, और एक होगा आई। और आई मेरा ध्यान से बताइए, आई मेरा कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है? लो से लेके हाई तक। तो एक काम कर रहे हैं, जो मेरा आई होने वाला है ना, उस आई को मैं डायरेक्टली फॉर लूप के अंदर ही डिफाइन कर ले रहा हूँ। तो आई मेरा डेफिनेटली लो से लेके हाई तक जाने वाला है। हाँ, बेसिकली हाई तक नहीं, हाई -1 तक, क्योंकि हाई का इंडेक्स मेरे पास कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हाई तो मेरा पिवट है ना, और हर एक केस में i++ तो हो के ही रहेगा। फिर इसके अंदर हम क्या चेक करने वाले पता है? इसके अंदर हम चेक करने वाले अगर क्या
अगर मेरा एरे का ith इंडेक्स छोटा हो गया किससे, पिवट से, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में बस भाई कुछ मत करो, बस तुम स्वैप कर दो किसके साथ, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ पी आई से स्वैप कर दो, ठीक है। और हर एक केस में पी आई को तो प्लस प्लस डेफिनेटली करो। तो क्या समझ आए फॉर लूप से क्या हुआ, फॉर लूप से बस हमें कुछ नहीं किया, फॉर लूप में बस अगर कोई भी एलिमेंट मेरा पिवट से छोटा हुआ तो फिर मैंने पी आई से उसको स्वैप किया और पी आई को आगे बढ़ाया। अब जब मेरा फॉर लूप खत्म हो गया, जब मेरा ये फॉर लूप खत्म हो जाए तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरा जो पी आई हो, पी आई उसके रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ गया, राइट। अब मुझे बस क्या करना है, पिवट के साथ इसको स्वैप करना है। तो इस फॉर लूप खत्म होने के बाद बस हम क्या करने वाले, एक स्वैप नाम का मतलब फिर से स्वैप करने वाले किसके साथ, एरे ऑफ पी आई के साथ, किसको, एरे ऑफ आई को। कुछ 5-6 लाइन के कोड से मेरा क्या हुआ, जो पिवट एलिमेंट था वो मेरे उसके रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ गया। हम बस क्या करूँ, यहाँ से रिटर्न पी आई करना है, राइट। तो मैं यहाँ से रिटर्न पी आई को करने वाला हूँ, याद करो, नाइस। तो ये मेरा इसी तरह से जो पार्टीशन का फंक्शन था, पार्टीशन का तो हो गया सीन। अब मेरे पास आता है क्या, मेरा लेफ्ट पार्ट है उसको मैं रिकर्सिव को दूँ और जो मेरा राइट पार्ट है उसको मैं रिकर्सिव को दूँ। तो मैं यहाँ पर मैं और एक फंक्शन लेने वाला हूँ जो फंक्शन बेसिकली वाइड होने वाला है, ठीक है। उसका नाम मैं फिलहाल दे रहा हूँ क्विक शॉट। इस केस में मुझे क्या करना है, पहली बात तो मुझे जो मेरा पिवट इंडेक्स है उसको ले आना है। तो ये क्या करने वाला है, मेरा जो पिवट इंडेक्स है वो पिवट इंडेक्स ला के देने वाला है। अब पिवट इंडेक्स कौन लेके देने वाला है, पार्टीशन देने वाला, राइट। तो पार्टीशन का मैंने एरे, जो मेरा एरे था, एरे को भेज दिया, लो को भेज दिया था और हाई को भेज दिया था। इसी तरह से जो मेरा पार्टीशन का फंक्शन था वो पार्टीशन कॉल हुआ और ये मुझे ध्यान से देखना, जो पी आई का इंडेक्स था ना वो मुझे रिटर्न कर रहे हैं। तो अब मेरे पास पी आई का इंडेक्स आ गया, अब मुझे क्या करना है, इसका लेफ्ट कॉल करना है और इसका राइट कॉल करना है। अब लेफ्ट कॉल और राइट कॉल कैसे कर सकते हैं, बस कुछ नहीं, जो मेरा क्विक शॉट था ना, क्विक शॉट, उसके बाद रिकर्सिवली कॉल करना है। पहला तो मेरा होने वाले लो से लेके पी आई -1 तक, मेरा होने वाला है पी आई +1 से लेके हाई तक, ठीक है। अब हर एक केस में क्या हो रहा है ना, जो मेरा सर्च स्पेस है, बेसिकली इसको हम सर्च स्पेस बोलते हैं, हर एक केस में मेरा लो और हाई अलग अलग डिफाइंड हो रहा है। तो एक ना एक टाइम आएगा जब लो और हाई सेम हो जाएगा, या तो मेरा लो हाई से निकल जाएगा, तो वो हो गया मेरा बेस केस। तो बेस केस में हम क्या करने वाले, बस कुछ नहीं, रिटर्न करने वाले। तो अगर मेरा लो ज़्यादा बड़ा या तो इक्वल टू हो गया हाई से, तो तुम कुछ मत करो, बस रिटर्न कर जाओ। बस यहाँ तक ही था हमारा सफ़र क्विक शॉट का। यही है क्विक शॉट। क्या ये मुश्किल था, क्या ये मुश्किल था, नहीं है तो मजाक था यार। चलो अब जल्दी से इसको जीएफजी में कोड कर लेते हैं, फिर इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेने वाला है। तो पहला काम क्या है, पिवट को फाइंड करना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से पिवट को हम ले लेंगे, जो मेरा क्या होने वाला है, डेफिनेटली एरे ऑफ आखिर वाला एलिमेंट, जो कि एरे ऑफ आई है। फिर मैंने क्या वाला, मुझे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है। एक वेरिएबल है पी आई, जो मेरा डेफिनेटली लो के ऊपर रहेगा, और दूसरा है आई, जो भी मेरा लो के ऊपर रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई मेरा तो लो के ऊपर रहने वाला, कहाँ तक जाने वाला, हाई -1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं लेस देन लिया, ठीक है। हाई माइनस किया, हर केस में आई तो प्लस होगा। फिर मुझे बस यहाँ चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या मेरा आई, जो मेरा आई इंडेक्स पे आ रहा है, वो मेरे छोटे तो नहीं, किससे, पिवट से। तो फिर क्या करो, जल्दी से स्वैप कर दो, किसके साथ, किसको, एरे ऑफ आई के साथ एरे ऑफ पिवट को। क्लियर है। और हर एक केस में तो मुझे पिवट को आगे बढ़ाना ही है, तो मैंने यहाँ पर पिवट को आगे बढ़ा दिया। अब इस केस में मेरा क्या हो गया, फॉर लूप जब खत्म हो गया तब डेफिनेटली मेरा पी आई उस इंडेक्स पे पहुंच गया जिसके साथ मैं मेरे हाई को स्वैप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं स्वैप कर रहा हूँ किसको, एरे ऑफ पी आई को, किसके साथ, एरे ऑफ हाई के साथ। फिर मेरा जो पिवट एलिमेंट था जो कि एरे ऑफ हाई, वो उसके सही पोजीशन पे पहुंच गया। अब मुझे बस क्या करना है, रिटर्न करना है, किसको, पी आई को। हो गया, बस यही था मेरा पार्टीशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा क्विक शॉट का एल्गोरिथम लिखना है। तो पहला तो है बेस केस, क्योंकि अगर मैंने रिकर्शन को बोल दिया, अगर तुम इसको करके लाओ तो डेफिनेटली कभी रुकना ही नहीं वाला, तो मुझे इसको रोकना है। तो मैंने बोल दिया अगर लो मेरा ग्रेटर देन या तो इक्वल टू हो गया तो फिर तुम यहाँ से क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। फिर क्या करना है, पार्टीशन तुम्हें क्या करेगा ना, पिवट इंडेक्स का, सॉरी पिवट एलिमेंट का इंडेक्स ला के देगा, उसका एग्जैक्ट पोजीशन का इंडेक्स ला के देगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पार्टीशन को कॉल करने वाले हैं, जिसमें हम एरे को भेजने वाले, लो को भेजने वाला, हाई को भेजने वाला है। तो ये पार्टीशन छोटा सा फंक्शन अपने आखिर वाले एलिमेंट को उसके पोजीशन पे लाके दे देगा और इसका इंडेक्स भी तुम्हें लाके देगा। अब तुम्हारा काम क्या है, कुछ नहीं, तो अपने दोस्त को कॉल करो, जिस दोस्त को तुम सबसे ज़्यादा फेथ करते हो। दोस्त को बोलो, दोस्त मैं तुम्हें इसका लेफ्ट पार्ट दे रहा हूँ, प्लीज़ तुम इसको सॉर्ट करके ले आओ। दोस्त ने बोला ठीक है भाई। तो उसको मैंने बोला, दोस्त मैं इसको तुमको राइट पार्ट भी दे रहा हूँ, प्लीज़ तुम इसको सॉर्ट करके ले आओ। उसने बोला ठीक है भाई।
अब तुम्हारा दोस्त इसको सॉर्ट करके क्यों ले आएगा? क्योंकि तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रखते हो। तो इसीलिए गाइस, अगर दोस्त भी बनाना तो अच्छे बनाना, ताकि तुम्हारे लाइफ में ना तुम आगे बढ़ सको। अब दोस्त ने तुम्हारा क्या किया, लो का लेफ्ट पार्ट ले लिया, सॉरी मतलब एरे का लेफ्ट पार्ट ले लिया और एरे का राइट पार्ट ले लिया। अब ये दोस्त इतना अच्छा है कि ये तुम्हें अपना पूरा काम करके ला देगा। लेट्स सी, वी शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। यहाँ पर एक छोटी सी गलती, मैंने पार्टीशन का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। See, now let's submit it. शाबाश, इसी तरह से हम लोगों ने 1120 केसेस पूरे ख़त्म कर दिया। तो यही था हमारा पूरा क्विक शॉट। अब क्विक शॉट का थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, यहाँ पर बेसिकली होने क्या वाला है। तो ध्यान से देखो, हम लोग बेसिकली यहाँ पर मैं कर क्या रहे हैं ना, इस केस में हम लोग जो मेरा एरे, उस एरे को हम तोड़ते जा रहे हैं। और वो कैसे तोड़ रहे हैं, हर एक एलिमेंट का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, जब हमारा ऐसा कुछ बनेगा जिसमें हमारा रिकर्सिव ट्री बन रहा है, उसका लेफ्ट और राइट पार्ट बन रहा है, तो उस केस में मेरे पास डेप्थ क्या होता, इन लॉग एन। और अगर मेरा ध्यान से बताइए, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए ना, ऐसा एरे, इस एरे में आपको हर एक जितने भी सारे एलिमेंट हैं, जितने भी सारे, चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, वो मतलब हर एक भी अपने सही पोजीशन पे नहीं है। तो फिर उस केस में हम क्या करने वाले बताएं, उस केस में हम हर एक एलिमेंट को अपने सही पोजीशन पे लाने वाला है। तो उस केस में मेरे पास वर्स्ट केस में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n स्क्वायर जाने वाला है, पर मेन केस में मतलब जहाँ पर उतना ज़्यादा सॉर्टिंग है नहीं, उस केस में मेरा ये तो इन लॉग n जाने वाला है। ठीक है, क्लियर हो इतना? और एक चीज़ बताऊँ, बाकी के जितने भी सारे एल्गोरिदम्स थे ना, जैसे कि मेरा मर्ज शॉट हो गया, मर्ज शॉट में भी मेरा इन लॉग n जा रहा था, पर उस केस में हम लोग एक स्पेस ले रहे थे। इस केस में हमें कोई भी स्पेस नहीं लेना। ये मेरा इनलाइन शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कम एफिशिएंट है। इसीलिए हम क्या करने वाले, इसका जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाला है, वो मेरा O ऑफ n मतलब 1 होने वाला है। तो ये मेरा हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो गया मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है इतना? तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्विक शॉट क्या है, क्विक शॉट में हम क्या करते हैं, क्विक शॉट का इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। और मैंने जो बोला कि रिकर्शन आपको पाठ पर आता है, रिकर्शन कोई एल्गोरिदम नहीं, रिकर्शन आपको यही बोलता है कि लाइफ में ना कुछ फ्रेंड्स बनाओ, चाहे से फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो, कोई भी क्लोज वन, जिसके ऊपर ना पूरा फेथ रख पाओ। हाँ, मुझे पता है कि लाइफ में ऐसा फ्रेंड मिलना ऑलमोस्ट टेंस टू इम्पॉसिबल है, पर अगर आपको मिल जाए ना कभी, तो आप ट्राई करना उसके ऊपर पूरा फेथ रखने का। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।